सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड, बर्फ से ढकी रूसी पहाड़ियां और खतरनाक मौसम, यही वो तत्व थे जो डायटलोव पास को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाते हैं। जनवरी 1959 में 9 युवा हाइकर्स, जिनमें अनुभवी पर्वतारोही और छात्र शामिल थे, एक खतरनाक ट्रैकिंग मिशन पर निकले। लक्ष्य था ओटोटन पर्वत, जिसे स्थानीय मनसी जनजाति मृत्यु का पर्वत कहती थी। लेकिन जो हुआ वह न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन गया। 9 हाइकर्स की रहस्यमयी मौत, विचित्र सुराग और अनगिनत सवाल। लेकिन इस बार कहानी वहीं खत्म नहीं होती। इस बार हम उस कड़ी तक जाएंगे जो शायद किसी ने नहीं देखी। यूरी और उसकी टीम, जिसमें इगोर, ल्यूडमिला, एलेक्जेंडर और अन्य शामिल थे, उत्साह से भरे हुए थे। डायरी में लिखे गए उनके आखिरी शब्द बताते हैं कि वे खुश थे। उन्होंने मस्ती की, हंसी ठिठोली की और बर्फ की दुनिया को अपने कैमरों में कैद किया। लेकिन 5वें दिन उनके तंबू का पता नहीं चला। जब बचाव दल उन्हें खोजने पहुंचा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तंबू फटा हुआ था, और यह फटना बाहर से नहीं, अंदर से हुआ था, जैसे वे भागने के लिए मजबूर हुए हों। टीम के कुछ सदस्य बर्फ में बिना जूते और गर्म कपड़ों के मिले। उनके शरीर पर विचित्र घाव थे। किसी की खोपड़ी टूटी हुई थी, किसी की पसलियां चटक गई थीं और किसी की आंखें और जीभ तक गायब थीं। लेकिन वहां कोई इंसानी निशान नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रैक पर निकलने से पहले वे पास के मनसी जनजाति के गांव में रुके थे। वहां एक बूढ़े ने उन्हें चेतावनी दी थी, इस पर्वत पर मत जाओ, वहां शैतानों का डेरा है। टीम ने उसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन एक गांव वाले ने बताया, हर साल यहां अजीब रोशनी दिखाई देती है। कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन ऐसा लगता है कि बर्फ खुद चीख रही हो। जब वे अंतिम रात तंबू में थे, ल्यूडमिला ने एक डरावना सपना देखा। वह चिल्ला उठी, कोई हमें देख रहा है, वे हमारे बहुत करीब हैं। तभी इगोर ने अजीब आवाजें सुनी। दूर पहाड़ियों से किसी के गाने की आवाज आ रही थी, लेकिन भाषा समझ नहीं आ रही थी। आवाज करीब आती गई और तभी बर्फीली हवाओं ने तंबू को हिलाना शुरू कर दिया। यूरी ने बाहर देखा। पहाड़ की चोटी पर नीली और नारंगी रोशनी चमक रही थी। अचानक बर्फ के नीचे से एक तेज चीख निकली। यह चीख इंसानी नहीं थी। घबराकर उन्होंने तंबू से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन उनके बाहर आते ही बर्फ के चारों ओर अजीब सी छायाएं दिखाई दी। छायाएं हंस रही थीं, गा रही थीं और धीरे धीरे पास आ रही थीं। जैसे ही वे तंबू से बाहर निकले, उन्हें लगा कि समय रुक गया हो। ल्यूडमिला ने कहा, मुझे किसी ने खींचा, वो मुझे जंगल में ले जाना चाहते हैं। इगोर ने महसूस किया कि बर्फ में उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो रही है। एलेक्जेंडर ने दावा किया, मैंने एक औरत को देखा, उसकी आंखें लाल थीं। सुबह होने से पहले टीम के 5 सदस्य अजीब परिस्थितियों में मारे गए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि बाकी 4 का क्या हुआ? वे क्यों और कैसे बचने की कोशिश कर रहे थे? वे जंगल की ओर भागे। वहां उन्हें एक गुफा मिली, लेकिन गुफा में घुसते ही उन्होंने एक अनजान भाषा में कुछ मंत्रोच्चार सुने। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जिनमें एक विशाल प्राणी को इंसानों का शिकार करते हुए दिखाया गया था। जंगल में छिपे हुए 4 बचे लोग अपनी मौत के डर से कांप रहे थे। तभी एक रहस्यमय आकृति उनके पास आई। यह एक बुजुर्ग महिला थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यह भूमि शापित है। महिला ने एक चमत्कारी मंत्र गाया, जिससे पूरा जंगल रोशन हो गया। अजीब छायाएं गायब हो गईं। वह बोली, मैं मनसी जनजाति की आखिरी पुजारिन हूं। यहां एक प्राचीन शैतानी शक्ति कैद है। जो इसे जगाता है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जाओ और कभी मत लौटना। सुबह हुई। जंगल के किनारे चारों बेहोश मिले, लेकिन वे दोबारा कभी नहीं बोले। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2024 दिसंबर में एक यूट्यूबर इस जगह पर गया और उसने कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। वह यूट्यूबर कौन था? उसने क्या देखा? और क्या डायटलोव पास का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? इस वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है
आपके पास ही इस पहेली को सुलझाने की कुंजी हो।